राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हो एक वक्त ऐसा भी है जो बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर देता है, जो हर मनोकामनाओं को पूरा करता है। आज हम बात कर रहे हैं कामदा एकादशी की, जो हिंदू नववर्ष की पहली कामदा एकादशी है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है, वो अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। चलिए दोस्तों, व्रत करने से पहले हमें कैसे संकल्प लेना है, कैसे व्रत धारण करना है, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले सुबह उठकर आपको स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर संकल्प लेना है व्रत का। और व्रत के लिए धूप, दीप, तुलसी दल सब एकत्रित करके हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। और हमें दान पुण्य भी करना है। और दोस्तों, इस व्रत में हमें अन्न का सेवन नहीं करना है। बहुत समय पहले रत्नापुर नाम का एक भव्य राज्य था, जहां ललित नाम का एक गंधर्व अपनी सुंदर पत्नी ललिता के साथ रहता था। दोनों में इतना प्रेम था कि वे एक पल भी अलग नहीं रहते थे। एक दिन राजसभा में गाते समय ललित का ध्यान भटक गया और उसका सुर बिगड़ गया। ये देखकर राजा पुंडारिक क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को शाप दे दिया कि तू एक नरभक्षी राक्षस बन जा। देखते ही देखते ललित एक भयानक राक्षस बन गया। ललिता अपने पति की ये दशा देखकर रोने लगी, लेकिन उसने साथ नहीं छोड़ा। भटकते भटकते वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि ने दया भाव से कहा, बेटी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो और इसका पुण्य अपने पति को अर्पित करो, वो जरूर मुक्त हो जाएगा। ललिता ने पूरी निष्ठा से व्रत किया। द्वादशी के दिन जैसे ही उसने अपना पुण्य ललित को दिया, एक चमत्कार हुआ। ललित अपने राक्षस रूप को त्याग कर फिर से दिव्य गंधर्व बन गया। दोस्तों, ये व्रत इतना पवित्र है कि इसकी कथा सुनने मात्र से ही पाप कट जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा करें। याद रखें, भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें और इस दिन अन्न यानी अनाज का सेवन बिल्कुल न करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलें। भक्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो की शेयर करें एंड लाइक और कमेंट करें। राधे राधे दोस्तों। आप जानते हैं कामदा एकादशी का व्रत कैसे हर श्राप को खत्म कर सकता है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु का संकल्प लें। धूप, दीप और फूलों से पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। भगवान को फल और तुलसी अर्पित करें और इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल न करें। चलिए भक्तों, कथा को शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा व्रत भी है जो बड़े से बड़े पाप को नष्ट कर देता है और हर मनोकामना पूरी करता है? आज हम बात करेंगे कामदा एकादशी की, जो हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी इसे पूरी श्रद्धा से करता है, वो अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। बहुत समय पहले रत्नापुर नाम का एक भव्य राज्य था, जहां ललित नाम का एक गंधर्व अपनी सुंदर पत्नी ललिता के साथ रहता था। दोनों में इतना प्रेम था कि वे एक पल भी अलग नहीं रहते थे। एक दिन राजसभा में गाते समय ललित का ध्यान भटक गया और उसका सुर बिगड़ गया। ये देखकर राजा पुंडरिक क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को शाप दे दिया कि तू एक नरभक्षी राक्षस बन जा। देखते ही देखते ललित एक भयानक राक्षस बन गया। ललिता अपने पति की ये दशा देखकर रोने लगी, लेकिन उसने साथ नहीं छोड़ा। भटकते भटकते वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची। ऋषि ने दया भाव से कहा, बेटी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करो और इसका पुण्य अपने पति को अर्पित करो, वो जरूर मुक्त हो जाएगा। ललिता ने पूरी निष्ठा से व्रत किया। द्वादशी के दिन जैसे ही उसने अपना पुण्य ललित को दिया, एक चमत्कार हुआ। ललित अपने राक्षस रूप को त्याग कर फिर से दिव्य गंधर्व बन गया। दोस्तों, ये व्रत इतना पवित्र है कि इसकी कथा सुनने मात्र से ही पाप कट जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान विष्णु की पूजा करें। याद रखें, भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें और इस दिन अन्न का सेवन बिल्कुल ना करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में दान दक्षिणा देकर ही व्रत खोलें।